नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। आज मैं आपको ले चलने वाला हूं एक ऐसी रहस्यमयी हवेली की ओर जहां हर दीवार पर लिखा है खून से एक दर्दनाक किस्सा, जहां रात की खामोशी में छुपा है चीखों का कोहराम, और जहां हर वो इंसान जो गया या तो कभी लौटा नहीं या फिर वापस आया लेकिन जिंदा नहीं। ये कोई साधारण हवेली नहीं, ये है एक शापित हवेली जो सदियों से अपने भीतर कैद रखे हुए है एक ऐसा राज जो सुनने वालों की रूह तक कंपा देता है, एक ऐसा सच जो जितना सामने आता है उतना ही और डरावना हो जाता है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर मिलेगा मौत का साया और हर कदम पर बढ़ेगा आपका डर। ये है शापित हवेली, अंतहीन चीखें, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल गुलशन हॉरर स्टोरी पर। मुझे पूरा यकीन है ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर आपको डर अच्छा लगता है तो इस डर से मत डरिए, इसे महसूस करिए। और हाँ, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ जरूर जुड़ें। धन्यवाद। गांव के उस कोने में जहां सड़क खत्म हो जाती है और पेड़ों का साया घना हो जाता है, वहां एक वीरान हवेली खड़ी है, बरसों से सुनसान और रहस्यमयी। उस हवेली की तरफ गांव वाले देखना भी पसंद नहीं करते। हर अमावस्या की रात उस हवेली से चीखें आती हैं जैसे कोई दर्द में छटपटा रहा हो। लोग कहते हैं वहां एक आत्मा बंधी है जो आज़ादी चाहती है, मगर कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। रीमा एक जानी मानी पत्रकार है जो सच्चाई की तलाश में हर खतरा मोल लेती है। जब उसे इस हवेली की जानकारी मिली तो उसने ठान लिया कि वो इसकी तह तक जाएगी। साथ में था उसका साथी विक्रम, जो एक फोटोग्राफर है, तेज दिमाग और शांत स्वभाव वाला। तीसरा था कबीर, जो यूट्यूब चैनल चलाता है और भूतिया जगहों पर जाकर लाइव करता है। और अंत में था डॉक्टर आलोक, जो इतिहासकार है और प्राचीन इमारतों के रहस्यों का गहरा ज्ञान रखता है। चारों ने तय किया कि अमावस्या की रात को ही हवेली में घुसा जाएगा, क्योंकि वही रात है जब आत्मा सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। शाम होते ही वे गांव पहुंचे और एक बूढ़े आदमी से रास्ता पूछा। वो कांपती आवाज में बोला, मत जाओ बेटा, वो हवेली नहीं, कोई काला कुआं है जो सबको निगल जाता है। रीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सच दिखाएंगे, डर को नहीं। रात 8 बजे चारों लोग टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर बढ़े। रास्ता कांटों और टूटे पेड़ों से भरा था। हवा जैसे कानों में सरसराहट करती चल रही थी और रात का सन्नाटा दिल की धड़कनों को और तेज कर रहा था। हवेली के गेट पर पहुंचते ही कबीर ने कैमरा ऑन किया और कहा, दोस्तों, आज हम उस जगह जा रहे हैं जहां से बहुत लोग लौटे नहीं। अगर कुछ हुआ तो वीडियो सबूत बनेगा। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। एक धक्का देने पर वो चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा और सड़न की गंध थी। दीवारों पर धूल जमी थी, छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श पर बिखरे कांच के चूरे की तरह खामोशी चुभ रही थी। अचानक हवेली का दरवाजा खुद से बंद हो गया। विक्रम ने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। रीमा ने कहा, हम यहां डरने नहीं आए हैं, हम यहां सच्चाई को सामने लाने आए हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। वे धीरे धीरे हवेली के हॉल में पहुंचे, जहां एक पुराना झूमर टूटा हुआ लटका था। एक कोने में लकड़ी की पुरानी मेज और उस पर रखा था एक जलता हुआ दिया जो हवा के बिना भी टिमटिमा रहा था। डॉक्टर आलोक ने कहा, यह हवेली कोई आम जगह नहीं है, यहां किसी ने अब भी रूह को बंद कर रखा है। तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई और दीवार पर एक परछाई सी भागती नजर आई। कबीर ने कैमरा उधर घुमाया, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। तभी नीचे से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई भारी पांव से सीढ़ियां चढ़ रहा हो। विक्रम ने डरते हुए पूछा, ये कौन है? हमने तो किसी को आते जाते नहीं देखा। रीमा ने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते, हम शुरू कर चुके हैं। चारों लोग जैसे ही सीढ़ियों की ओर बढ़े, उनकी सांसें तेज हो गईं। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था और हवेली की दीवारें जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। कबीर कैमरे से लगातार सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसका चेहरा थोड़ी घबराहट के साथ उत्सुकता से भरा था। विक्रम बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और उसके चेहरे पर कुछ अनकहा सा डर साफ झलक रहा था।
सीढ़ियां ऊपर जाने के बजाय तहखाने की ओर जा रही थीं और वो जगह अजीब सी ठंडी थी, जैसे वहां धूप कभी पहुंची ही ना हो। डॉक्टर आलोक ने कहा, यह हवेली ब्रिटिश जमाने की लगती है। इसकी दीवारों पर जो चिन्ह बने हैं वे किसी काले विद्या के प्रतीक लगते हैं। लगता है यहाँ कुछ रुक गया है जो अब भी मुक्त नहीं हुआ। रीमा ने टॉर्च आगे की ओर फेंकी तो सामने एक लकड़ी का भारी दरवाजा था जो आधा खुला था। दरवाजे के पार अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे रोशनी वहां जाते ही दम तोड़ देगी। तभी अचानक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया और पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया। विक्रम ने तुरंत टॉर्च जलाई पर उसकी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे वहां की हवा उसे भी निगल रही हो। तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी औरत के गाने की आवाज आने लगी, धीमी, मध्यम मगर दर्द से भरी आवाज, जैसे कोई रूह अपने गले से निकलते शब्दों में अपना दर्द उकेर रही हो। कबीर ने कहा, यह सब रिकॉर्ड हो रहा है, सुनो, यह आवाज कैमरे में कैद हो रही है। डॉक्टर आलोक ने ध्यान से सुनते हुए कहा, यह अवधी भाषा का कोई भजन है, पर इसकी धुन बिल्कुल ठीक नहीं है, जैसे कोई राग बिगड़ गया हो। रीमा ने दीवार छूकर देखा तो वो नमी से भीगी हुई थी, मगर हाथ हटाते ही उस पर खून जैसी कोई चीज चिपक गई। उसने हाथ दिखाते हुए कहा, यह खून है, सूखा हुआ नहीं, बिल्कुल ताजा। कबीर ने अपने कैमरे का नाइट मोड ऑन किया और दीवार की ओर कैमरा घुमाया। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा चमका जो पल भर में गायब हो गया। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अब भी कहना है कि यह सिर्फ भ्रम है। तभी दरवाजे के उस पार जोर की धमक हुई, जैसे किसी ने भारी हथौड़े से मारा हो। पूरा तहखाना हिल गया। चारों एक दूसरे को देख रहे थे, उनके चेहरे डर और हैरानी से भरे हुए थे। रीमा ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। तभी कबीर बोला, अब यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हवेली ने हमें बंद कर लिया है। डॉक्टर आलोक ने कहा, अगर ये आत्मा जाग चुकी है तो इसका कोई कारण होगा, हमें उसके पीछे की कहानी समझनी होगी, वरना ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देगी। रीमा ने कहा, हम में से कोई भी अकेला नहीं जाएगा, हम साथ रहेंगे और इसका सच जानकर ही यहां से बाहर निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दीवार पर लाल रंग से लिखा हुआ दिखा एक वाक्य, जो सच जानता है वो कभी लौटता नहीं। अब डर सिर्फ माहौल में नहीं बल्कि उनके भीतर उतर चुका था और हवेली की खामोश दीवारें अब बोलने लगी थीं। दरवाजा बंद था, हवा बंद थी, मगर डर अब अंदर सांसों के साथ बह रहा था। चारों एक छोटी सी लालटेन जलाकर तहखाने के दूसरे हिस्से की ओर बढ़े, जहां दीवारें धीरे धीरे काली पड़ चुकी थीं और उनकी सतह से कुछ अजीब सी आवाजें निकल रही थीं। लग रहा था जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। कबीर ने कैमरा अपने कंधे पर सेट किया और धीमे स्वर में कहा, यह जगह अब एबनॉर्मल नहीं रही। अचानक एक कमरे का दरवाजा अपने आप चरमराया और खुल गया। उसके अंदर एक अजीब सी ठंडक थी जो शरीर को अंदर तक सुन्न करते रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल रखा था और उस पर जड़ा हुआ था एक बड़ा सा धुंधला आईना, जिसके चारों ओर जले हुए अगरबत्तियों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस आईने की पूजा करता था या इसे बंद करने की कोशिश करता था। डॉक्टर आलोक ने कहा, यह कोई सामान्य आईना नहीं लगता, इसकी बनावट और चारों ओर की स्थिति किसी तंत्र क्रिया की ओर इशारा करती है। रीमा ने पूछा, क्या ये आत्मा से जुड़ा हो सकता है? डॉक्टर आलोक ने सिर हिलाया और धीरे से बोला, हो सकता है ये उसी आत्मा का द्वार हो। कबीर ने जैसे ही आईने में देखा, उसकी आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं और वो 2 कदम पीछे हट गया। विक्रम ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कबीर ने कांपती आवाज में कहा, मैंने खुद को नहीं देखा आईने में, मैं जो दिखा वो मैं नहीं था, वो कोई और था। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं, जैसे वो मुझे पहचानता हो। रीमा ने आगे बढ़कर आईने को देखा तो उसमें सब कुछ सामान्य दिखा, मगर तभी उसके कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आने लगी, जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो और धीमे से कुछ कह रहा हो। मगर समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज शब्द नहीं थी, बल्कि सिर्फ ध्वनियां थीं जो डर को और गहरा कर रही थीं। तभी आईने के कोने से धुंध सी उठने लगी और उसमें एक महिला की छाया उभरने लगी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा आधा जला हुआ लग रहा था। वो छाया चुपचाप रीमा को घूर रही थी, जैसे उसे पहचान रही हो। तभी वो जोर से चीखी और आईना खुद ही फटने लगा। एक दरार उसके बीचों बीच उभर आई।
विक्रम ने डर के मारे टॉर्च गिरा दी और बोला, अब हमें यहां से निकलना होगा। मगर दरवाजा बंद था। हवेली ने एक बार फिर उन्हें जकड़ लिया था। डॉक्टर आलोक ने गहरी आवाज में कहा, इस आईने में वो आत्मा बंद थी, अब ये जाग चुकी है। अब ये हमारे पीछे आएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं हो जाता। कबीर की नजरों में अब कुछ अजीब था। उसका चेहरा भाव शून्य हो गया था। वो चुपचाप आईने के पास जाकर दीवार को छूने लगा और बड़बड़ाने लगा, मैं जानता हूं तुम कौन हो, मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। रीमा ने उसका कंधा पकड़कर झंझोड़ा तो वो होश में आया, मगर उसकी आंखें अब भी डर और किसी अनजानी पहचान से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आईने ने कबीर पर कुछ असर कर दिया हो। हवेली अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गई थी, वो एक जीवित आत्मा बन चुकी थी जो धीरे धीरे उनके मन में उतर रही थी। और उस रात आईना टूटा नहीं बल्कि खुला, और उसके साथ खुल गई उस आत्मा की दुनिया जिसमें अब ये चारों फंस चुके थे। आईना पूरी तरह फट चुका था। उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे थे, मगर उनमें से कोई भी शांत नहीं था। हर टुकड़े में जैसे कुछ हरकत हो रही थी, जैसे वे खुद भी जिंदा हों। कबीर अब भी कुछ सोच में डूबा था। उसकी आंखें स्थिर थीं और उसकी बड़बड़ाहट अब तेज होती जा रही थी। वो बार बार एक ही वाक्य दोहरा रहा था, वो आ रही है, वो आ चुकी है। रीमा ने उसे जोर से हिलाया तो वो एकदम से चुप हो गया और थकी हुई आवाज में बोला, हम सब अब नहीं बच सकते, हम बहुत देर कर चुके हैं। विक्रम ने कहा, यह सब पागलपन है, हमें यहां से निकलना होगा अभी इसी वक्त। डॉक्टर आलोक ने गहरी आवाज में कहा, हम जिस रास्ते से आए थे वो बंद हो चुका है। अब या तो हम इस रहस्य को समझें या इसी हवेली का हिस्सा बन जाए। तभी अचानक हवेली की छत से तेज आवाजें आने लगी, जैसे कोई बहुत भारी चीज ऊपर से खींची जा रही हो। साथ ही साथ एक दर्द भरी चीख गूंजी जो दीवारों से टकराकर पूरे तहखाने में गूंज उठी। वो चीख इंसानी नहीं थी, उसमें पीड़ा थी, नफरत थी और एक दबी हुई पुकार थी। विक्रम ने अपना कान दीवार से लगाया और बोला, कोई ऊपर है। चारों लोग ऊपर की ओर भागे। सीढ़ियां अब पहले से ज्यादा कमजोर और चरमराती हुई लग रही थीं। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे वे अब गिरने ही वाली हैं। ऊपर का दरवाजा खुलते ही उनके सामने एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें दीवारों पर जले हुए दियों के निशान थे और हर दिए के नीचे एक नाम लिखा था। सभी नाम औरतों के थे और उनके आगे सिर्फ एक तारीख अंकित थी। रीमा ने दीवार पढ़ी और सहम कर बोली, ये मौत की तारीखें हैं। इन नामों की चीखें शायद आज भी इस हवेली में गूंजती हैं। तभी दीवारों पर से फिर से आवाजें आने लगीं, जैसे कोई रो रहा हो, चीख रहा हो और मदद के लिए पुकार रहा हो। कबीर ने कैमरा उस ओर किया और बोला, ये रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, अगर हम बच गए तो दुनिया को ये सब दिखाएंगे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा पिंजरा रखा था। उसमें लटकी थी एक पुरानी और जली हुई साड़ी, जिसमें से राख झर रही थी। उस साड़ी के नीचे जमीन पर लाल रंग से कुछ लिखा था। वो वाक्य था, मुझे जिंदा जला दिया गया, अब मैं सबको जलाऊंगी। डॉक्टर आलोक ने कांपते हुए कहा, यह हवेली कभी ठाकुर अर्जुन सिंह की थी, जिसने गरीब लड़कियों को नौकरी का लालच देकर बुलाया और फिर उन्हें बंद करके जिंदा जला दिया। रीमा ने हैरानी से पूछा, इतने वर्षों तक ये सब छुपा कैसे रहा? गांव वालों को क्यों नहीं पता चला? डॉक्टर आलोक ने जवाब दिया, डर ने सबको चुप करवा दिया। हवेली ने सिर्फ लड़कियों को नहीं मारा, बल्कि गवाहों को भी खामोश कर दिया। तभी अचानक हवेली की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं और तेज हवा अंदर घुसने लगी। हर दिया जो बुझ चुका था फिर से जल उठा और उसी समय विक्रम की नजर एक तस्वीर पर गई। तस्वीर में एक लड़की थी जो आईने वाली आत्मा से हूबहू मिलती थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। कबीर ने धीरे से कहा, यही है वो, यही है जिसने मुझे बुलाया है। सबका बदला लेना अब शुरू होगा। रीमा ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब, किसका बदला?
तभी हवेली की दीवारों से चीखें तेज होने लगीं। अब आवाजें साफ थीं, वे मदद मांग रही थीं, और फिर अचानक सब शांत हो गया। इतना शांत कि दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगी। मगर वो सन्नाटा स्थायी नहीं था, कुछ आने वाला था, कोई ऐसा जो अब सिर्फ हवेली में नहीं बल्कि इन चारों की आत्मा में समाने को तैयार था। हवेली की दीवारें अब सांस ले रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे जिंदा हों और सब कुछ देख रही हों। रीमा, कबीर, विक्रम और डॉक्टर आलोक एक बार फिर नीचे की ओर लौटे, क्योंकि ऊपर हर दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली उन्हें खास दिशा में ले जा रही हो, जैसे उसकी कोई अपनी मर्जी हो। नीचे लौटते समय कबीर अचानक रुक गया और एक पुराने चित्र की ओर इशारा किया। उस चित्र में एक औरत को आग में घसीटते दिखाया गया था और उसके चेहरे पर काले तिलक और जंजीरों के निशान थे। उसके सामने खड़े लोग हंस रहे थे, मगर उस औरत की आंखों में बस एक चीज थी, बदला। डॉक्टर आलोक ने चित्र को देखकर कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, ये दग्धा है, एक ऐसी आत्मा जिसे जीवित जलाया गया हो और जिसने मरने से पहले शपथ ली हो कि वो वापस आएगी अपने जलाने वालों को भस्म करने। कबीर धीरे धीरे बोलने लगा, दग्धा, दग्धा, मैं जानता हूं ये कौन है, ये रागिनी है। रीमा चौंक गई, रागिनी कौन? कबीर की आंखें अब अजीब हो रही थीं। उसने कहा, वही जिसे इस हवेली में सबसे पहले जिंदा जलाया गया था। बाकी सब उसी के बाद आए थे, मगर वो सबसे पहले थी और सबसे ताकतवर। विक्रम ने तहखाने की दीवार पर ध्यान दिया। वहां एक पत्थर थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। उसने हाथ से दबाया तो वहां एक गुप्त दरवाजा खुला। उसके पीछे एक और कमरा था, बिल्कुल अंधेरा, सड़ी गंध से भरा, और दीवारों पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खुरचा हो। कमरे के बीचों बीच एक लोहे का संदूक रखा था। उस पर भी तांत्रिक चिन्ह बने थे, जैसे कोई बहुत ताकतवर चीज उसमें बंद हो। रीमा ने धीरे से संदूक खोला और उसमें से निकली एक पुरानी हड्डियों की माला और एक जली हुई डायरी। डायरी को छूते ही हवेली में तेज गूंज उठी, जैसे सब कुछ हिल गया हो। कबीर जमीन पर गिर पड़ा और कांपने लगा। डॉक्टर आलोक ने तुरंत मंत्र बुदबुदाने शुरू कर दिए और रीमा ने डायरी पढ़ने शुरू की। उसमें लिखा था, मेरा नाम रागिनी है। मैं उस हवेली में आई थी नौकरी के लिए। मुझे कहा गया था कि मैं ठाकुर की रसोई में काम करूंगी, मगर रात को मुझे बंद कर दिया गया। मैं चीखती रही मगर कोई नहीं आया और उन्होंने मुझे आग के हवाले कर दिया। मैं जली, मैं तड़पी, मगर मेरी आत्मा वहीं रह गई, और अब जो भी यहाँ आएगा मैं उसे अपने पीड़ा का हिस्सा बना दूंगी। रीमा ने कहा, यह आत्मा इसलिए नहीं रुकी क्योंकि उसकी कहानी अधूरी थी, उसका बदला अधूरा था। तभी विक्रम ने देखा कि कबीर की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका शरीर अकड़ गया था। उसकी आवाज बदल चुकी थी और वो बोल रहा था, यह मेरा घर है, अब तुम सब यहीं रहोगे। डॉक्टर आलोक ने तुरंत उस हड्डी की माला उसके गले पर रखी और कुछ श्लोक पढ़े। तभी कबीर जोर से चीखा और बेहोश हो गया। हवेली फिर से शांत हो गई, मगर शांत माहौल में भी एक एहसास था कि ये बस एक तूफान से पहले की खामोशी है। कमरे की दीवार पर अब एक नया वाक्य लिखा था, एक जागी है, 9 अभी बाकी हैं। रीमा ने उसे पढ़ा और बोली, ये सिर्फ रागिनी की कहानी नहीं है, ये उन सभी लड़कियों की चीखों की शुरुआत है जिन्हें इस हवेली ने निगल लिया। अब हमें सबकी आत्माओं को मुक्त करना होगा, नहीं तो ये हवेली कभी भी हमें जिंदा बाहर नहीं जाने देगी। हवेली में अब सन्नाटा कुछ और गहरा हो गया था। कबीर बेहोश पड़ा था, मगर उसकी सांसें चल रही थीं। रीमा और विक्रम उसे घसीटकर तहखाने से बाहर लाए, जहां डॉक्टर आलोक उस डायरी के पन्ने पलट रहे थे। वो डायरी समय के साथ जली हुई थी, मगर उसके अक्षर जैसे किसी शक्ति के कारण अब भी चमक रहे थे। मानो आत्मा खुद चाहती हो कि उसकी कहानी पढ़ी जाए, उसकी पीड़ा समझी जाए। डॉक्टर आलोक ने धीमी आवाज में पढ़ना शुरू किया, मैं रागिनी हूं। मैं अपने छोटे भाई के इलाज के लिए इस हवेली में काम करने आई थी। ठाकुर ने वादा किया था कि वो मेरे भाई का इलाज कराएगा, लेकिन जब मैं यहां पहुंची तो सब कुछ बदल गया। यहां सिर्फ अंधेरा था, एक कमरा जिसमें और भी लड़कियां बंद थीं। सब डरी हुई थीं, सबका चेहरा सूखा हुआ था और आंखों में सिर्फ मौत का इंतजार था। रीमा ने पूछा, क्या बाकी लड़कियों का जिक्र भी डायरी में है? डॉक्टर आलोक ने सिर हिलाया और एक नया पन्ना खोला।
वहां लिखा था रागिनी, राधा, गौरी, तारा, मीरा, शशि, कुसुम, जया, नीला। इन सब को अलग अलग समय पर मारा गया। सब ने चीखा, सब ने रोया, मगर किसी ने नहीं सुना। हम सब इसी हवेली की आत्माएं बन चुके हैं। हम सब का एक ही सपना है, बदला। विक्रम ने कांपते हुए कहा, यह तो वही 9 नाम है जो दीवार पर थे। मतलब अब रागिनी के बाद बाकी आत्माएं भी जागेंगी और हर आत्मा के जागते ही एक नई तबाही होगी। तभी कबीर, जो अब भी बेहोश पड़ा था, उसकी उंगलियां हिलने लगी और उसकी मुट्ठी में कुछ दबा हुआ था। रीमा ने धीरे से खोलकर देखा तो वहां एक और पन्ना था जो डायरी से अलग लग रहा था। उसमें सिर्फ एक वाक्य लिखा था, हम सबको मुक्त करो, नहीं तो तुम खुद मुक्त नहीं हो पाओगे। डॉक्टर आलोक ने गहरी सांस ली और कहा, इन आत्माओं को शांति देने का सिर्फ एक तरीका है। हमें पता लगाना होगा कि इन्हें कहां और कैसे मारा गया और वहां जाकर इनकी अस्थियों को अग्नि देनी होगी। तभी आत्माएं शांति पाएंगी, वरना हर अमावस्या को ये और ताकतवर होती जाएंगी। रीमा ने कहा, तो हमें हर लड़की की कहानी जाननी होगी और उसके कत्ल की जगह ढूंढनी होगी। तभी विक्रम ने पूछा, मगर हम ये सब कैसे करेंगे? हवेली तो हर पल बदल रही है, ये हमें कोई रास्ता दिखाने नहीं देगी। डॉक्टर आलोक ने कहा, कभी कभी आत्माएं खुद रास्ता दिखाती हैं, अगर हमारी मंशा सही हो। तभी कबीर की आंखें खुलीं और वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखें अब सामान्य लग रही थी, मगर वो थका हुआ और बेहद डरा हुआ था। उसने कहा, मैंने सपने में देखा एक कमरा लाल रोशनी से भरा हुआ। वहां जंजीरें थीं और दीवार पर तारा नाम लिखा था और साथ ही दीवार से खून टपक रहा था। डॉक्टर आलोक ने कहा, इसका मतलब है कि अगली आत्मा तारा की है और वो हमें बुला रही है। अब हमें उस कमरे को खोजना होगा। हवेली अब हमें घुमा रही है, मगर वो रहस्य वो खुद ही खोल रही है। हर आत्मा की चीख हमें रास्ता बताएगी। वे चारों एक बार फिर हवेली की गहराइयों में उतरने को तैयार हुए, मगर इस बार डर से ज्यादा उनके मन में एक मिशन था, आत्माओं को मुक्ति देने का, उनकी कहानी दुनिया तक पहुंचाने का और खुद को बचाने का। क्योंकि अब हवेली सिर्फ एक रहस्य नहीं थी, अब वो एक युद्ध भूमि बन चुकी थी, जहां हर आत्मा की चीख एक वार थी और हर दीवार एक शिकार। हवेली के अंदर की हवा अब और भारी लगने लगी थी। हर सांस मानो किसी और की लगती थी। दीवारें अब ठोस नहीं बल्कि धड़कती हुई महसूस हो रही थी, जैसे हवेली अब पूरी तरह जीवित हो चुकी हो। कबीर अब सामान्य लग रहा था, मगर उसके भीतर जो कुछ था वो अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। डॉक्टर आलोक ने सभी को बताया कि तारा की आत्मा को ढूंढने के लिए उन्हें लाल रोशनी वाले उस कमरे को खोजना होगा जो कबीर ने देखा था। हवेली का नक्शा अब उनके दिमाग में किसी भूल भुलैया जैसा घूम रहा था। हर दरवाजा एक नया रास्ता खोल रहा था, मगर मंजिल अब भी धुंध में थी। वे चारों एक पुराने गलियारे की ओर बढ़े, जहां दीवारों पर खून से हाथों के निशान बने हुए थे। फर्श पर जले हुए लकड़ी के टुकड़े थे और हवा में लोबान जैसी तेज गंध थी। तभी एक कमरे के पास से गुजरते हुए अचानक विक्रम रुक गया। उसने कान लगाया और कहा, कोई अंदर रो रहा है। रीमा ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे में चारों ओर लाल रोशनी फैली हुई थी और दीवारों पर जंजीरें लटक रही थीं। जमीन पर खून के धब्बे थे और एक कोने में एक लड़की की धुंधली परछाई बैठी थी, जो अपने घुटनों में सिर छुपाए सुबक रही थी। कबीर ने कहा, यही है तारा। डॉक्टर आलोक ने कहा, इस आत्मा को सिर्फ उसी की कहानी से शांत किया जा सकता है। और तभी डायरी का एक और पन्ना गिरा। उसमें लिखा था, मैं तारा हूं। मुझे ठाकुर ने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैंने रागिनी की चीखें सुनी थीं। मैंने जब सवाल किया तो मुझे इस कमरे में कैद कर दिया गया। मुझे मारने से पहले मेरे होंठ सीध दिए गए, मेरी आवाज हमेशा के लिए छीन ली गई। अब मैं सिर्फ चीख सकती हूं। तभी कमरे की रोशनी और गहरी हो गई और तारा की परछाई उठ खड़ी हुई। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं और उसके होंठ सिले हुए थे। उसके हाथ में एक छोटी सी गुड़िया थी जिसकी आंखें फटी हुई थीं और बाल जले हुए थे। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और कबीर की ओर इशारा किया। कबीर धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तारा, हम तुम्हारी बात सुनने आए हैं। हम जानते हैं तुम्हारे साथ क्या हुआ। अब हम तुम्हें मुक्त करेंगे।
तभी हवेली की छत से जोर की चीख गूंजी और दीवारें हिलने लगीं। तारा की आत्मा भावा में घुलने लगी थी, मगर उसका दर्द अब भी बाकी था। डॉक्टर आलोक ने उसकी तरफ हड्डियों की माला फेंकी और शांति मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी अचानक तारा की परछाई एक लाल लपट में बदल गई और चीखते हुए हवा में विलीन हो गई। कमरे की लाल रोशनी बुझ गई और जंजीरें जमीन पर गिर गईं। हवेली एक पल के लिए शांत हो गई, मगर उसी दीवार पर एक और नाम चमकने लगा, गौरी। अब सब समझ गए थे, हर आत्मा अपने संकेत भेजेगी, हर आत्मा अपना दुख बताएगी और तभी मिलेगी मुक्ति। मगर हर बार कोई एक उनके बीच से उसकी चपेट में आएगा। कबीर थक चुका था, विक्रम अब भी कांप रहा था और रीमा का चेहरा सख्त हो गया था। उसने कहा, अब पीछे नहीं हट सकते। ये सिर्फ डर से लड़ने का नहीं, अब इंसानियत को बचाने का काम है। तारा की आत्मा को मुक्त हुए कुछ ही देर बीती थी कि हवेली का वातावरण फिर से बदलने लगा। ठंडी हवा अचानक गर्म हो गई। दीवारों से जैसे धड़कनों की आवाजें आने लगीं। चारों के चेहरों पर थकान साफ थी, मगर उनके भीतर अब भी एक उम्मीद बाकी थी कि अगर वे सभी आत्माओं को शांत कर पाए तो शायद इस हवेली से निकल पाएंगे। डॉक्टर आलोक ने दीवार पर चमकते हुए नाम गौरी को देखा और धीरे से बोला, अब अगली आत्मा जागेगी और ये पहले से ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि जैसे जैसे आत्माएं जाग रही हैं, हवेली और ताकतवर होती जा रही है। कबीर अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसका शरीर कांप रहा था। वो दीवार के सहारे बैठ गया और बोला, मुझे लग रहा है हम अब कभी यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये हवेली हमें निगल जाएगी। विक्रम ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, अब डर से नहीं, सच्चाई से लड़ो। हम सब साथ हैं और ये हवेली अब हमारी परीक्षा नहीं ले पाएगी। रीमा ने कहा, हम अगले कमरे में जाने से पहले एक बार बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। अगर दरवाज़ा खुला हुआ हो तो कम से कम एक को बाहर भेजा जा सकता है। वो गांव वालों को बुला सकता है और मदद ला सकता है। बाकी अंदर आत्माओं को शांत करने का काम जारी रखेंगे। चारों ने हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। वो दरवाज़ा जहां से वे पहले भीतर आए थे। रास्ता वही था, मगर अब वो बहुत लंबा और अंधकारमय लग रहा था, जैसे वो कभी खत्म ही न हो। फर्श पर खून के धब्बे और जले हुए कपड़ों के टुकड़े फैले थे। दीवारें उनके कदमों की आवाज पर गूंज रही थीं। जब वे दरवाजे तक पहुंचे तो वो पूरी तरह बंद था। उसके चारों ओर किसी अजीब धातु की परत जम चुकी थी, जैसे लोहे के कांटों की दीवार हो। रीमा ने जोर से धक्का दिया, मगर वो टस से मस नहीं हुआ। कबीर ने चिल्लाकर कहा, ये दरवाज़ा अब कभी नहीं खुलेगा। हवेली अब हमें कैद कर चुकी है। तभी पीछे से एक तेज रोशनी फैली और हवेली के हॉल में जमीन से धुआं निकलने लगा। धुएं के बीचों बीच एक परछाई बनी जो औरत जैसी लग रही थी, मगर उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। सिर्फ उसकी चूड़ियों की खनक और उसके पैरों की पायल की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। डॉक्टर आलोक ने धीरे से कहा, ये गौरी है, अब ये हमारे बीच है। रीमा ने साहस करके पूछा, गौरी, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए? तभी परछाई हवा में तैरने लगी और एक दीवार पर खून से लिखा जाने लगा, मैं भाग नहीं सकी तो तुम भी नहीं भागोगे। एक जोरदार धमाके के साथ हवेली की सारी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं, रोशनी गायब हो गई और चारों ओर सिर्फ अंधकार रह गया। कबीर ने जैसे तैसे कैमरे की लाइट ऑन की और चारों को एक जगह खड़ा किया। रीमा ने कहा, अब हमें हर हाल में गौरी की कहानी जाननी ही होगी, तभी इसका रास्ता मिलेगा। तभी कबीर की टॉर्च फर्श पर किसी चीज पर पड़ी। वो एक जला हुआ बक्सा था। बक्से में एक बच्ची की गुड़िया रखी थी और उसके साथ एक पन्ना जिसमें लिखा था, गौरी 8 साल की थी। उसकी माँ ने उसे ठाकुर के यहाँ काम पर भेजा था, मगर वो लौटी नहीं। उसकी चीखें अब भी हवेली में गूंजती हैं। उसे बचाया नहीं गया और अब वो किसी को बाहर जाने नहीं देगी। विक्रम बोला, ये आत्मा बच्ची है, मगर इसका दर्द बहुत बड़ा है। अब हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी होंगी और अग्नि देनी होगी, वरना ये हवेली हर रास्ता बंद कर देगी। हवेली अब सांस नहीं ले रही थी, वो अब शिकार कर रही थी। गौरी की आत्मा पूरी हवेली पर हावी हो चुकी थी। उसकी परछाई हर दीवार पर उभरने लगी थी। हर कमरे में उसकी हंसी गूंजने लगी थी। वो बच्ची जरूर थी, मगर उसका गुस्सा वहशी हो चुका था। हवेली अब सांस लेने नहीं दे रही थी। बाहर निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका था। डॉक्टर आलोक ने सभी को एकत्र किया और कहा, गौरी की आत्मा को मुक्त करने का एक ही तरीका है। हमें उसकी अस्थियां ढूंढनी होंगी और उसे अग्नि देनी होगी। मगर सवाल ये था कि उस बच्ची की लाश आखिर
छुपाई कहाँ गई है। कबीर, रीमा और विक्रम तीनों अलग अलग दिशा में निकल पड़े। हर कमरे, हर कोने, हर अलमारी को खंगालने लगे। रीमा एक पुराने रसोई घर में पहुंची, जहां चारों ओर राख और बुझी हुई लकड़ी की गंध थी। वहां एक पुराना चूल्हा था और पास ही एक लोहे की पेटी पड़ी थी। रीमा ने जैसे ही उसे खोला, उसमें कपड़े की पुरानी कतरने और टूटी चूड़ियां मिली, मगर कोई अस्थि नहीं। कबीर हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा, जहां सबसे ज्यादा अंधेरा था। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां अब जर्जर हो चुकी थी, मगर उसने हिम्मत की। नीचे हर दीवार पर नाखूनों से खरोंचे थीं और एक कोने में एक मिट्टी से सना पुराना टोकरी जैसा ढांचा रखा था। उसने पास जाकर देखा तो अंदर किसी के बाल और हड्डियां दिखीं। वो चौंका और तुरंत चिल्लाया, मैंने गौरी की अस्थियां ढूंढ ली। विक्रम और रीमा दौड़ते हुए नीचे आए। डॉक्टर आलोक भी पहुंच गए। उन्होंने ध्यान से देखा और पुष्टि की, ये अस्थियां एक बच्ची की ही हैं। अब हमें इनकी चिता बनानी होगी, मगर चिता बाहर नहीं, हवेली के भीतर ही बनानी होगी, वरना आत्मा मुक्त नहीं होगी। वे सभी हवेली के बीच वाले हॉल में आए, जहां कभी ठाकुर की बैठक हुआ करती थी। वहां अब धूल जमी थी, लकड़ियां टूटी पड़ी थीं। उन्होंने वही लकड़ियां इकट्ठी की और बीच में अस्थियां रख दी। कबीर ने माचिस जलाई और चिता को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठी, हवेली चीखने लगी, दीवारों से दर्द भरी आवाजें आने लगीं। गौरी की आत्मा फिर दिखाई दी। वो हवा में तैरती हुई चिता के पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी परछाई अब डरावनी नहीं, मासूम लग रही थी। वो चुपचाप चिता के पास बैठ गई और फिर आंखें बंद कर लीं। जैसे ही चिता की अग्नि ने अस्थियों को पूर्ण रूप से भस्म किया, हवेली की दीवारें शांत हो गईं। खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा अब भारी नहीं बल्कि शुद्ध लगने लगी। कबीर ने लंबी सांस ली और कहा, हमने गौरी को शांति दे दी। मगर तभी हवेली की छत से एक और नाम टपका, रागिनी। सभी ने ऊपर देखा और समझ गए, अब ये अंतिम आत्मा है और इसका गुस्सा शायद बाकी सबसे ज्यादा भयानक होगा। डॉक्टर आलोक ने कहा, अब अंतिम परीक्षा बाकी है। अगर हमने इसे पार कर लिया तो ये शापित हवेली हमेशा के लिए शांत हो जाएगी, और अगर नहीं तो हमारी रूहें भी इसी हवेली का हिस्सा बन जाएंगी। हवेली में अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रागिनी। दीवार पर खून से लिखा गया ये नाम बाकी सभी आत्माओं से अलग और भारी लग रहा था, जैसे ये आत्मा सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि पूरे वंश को मिटा देने के लिए जागी हो। चिता की अग्नि बुझ चुकी थी, मगर हवेली फिर से स्याह अंधेरे में डूबने लगी थी। डॉक्टर आलोक ने धीमे स्वर में कहा, रागिनी ठाकुर की पहली पत्नी थी। उसके साथ जो हुआ वो सिर्फ अन्याय नहीं, एक घिनौना अपराध था। जब ठाकुर ने उसे जिंदा जला दिया था, तब उसकी चीखें हवेली की नींव तक में समा गई थीं, और तभी से वो आत्मा इस हवेली को किसी को चैन से जीने नहीं देती। रीमा बोली, अगर ये आत्मा इतनी ताकतवर है तो हम इसका सामना कैसे करेंगे? कबीर ने कहा, आत्माओं को सिर्फ राक्षसी ऊर्जा ही नहीं, इंसानी संवेदना भी बांध सकती है। हम उसकी कहानी को जानेंगे, समझेंगे और फिर उसे उसकी शांति लौटाएंगे, मगर यह आसान नहीं होगा। चारों हवेली की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे, जहां ठाकुर का कमरा हुआ करता था। वहां अब सिर्फ राख, धूल और जले हुए फर्नीचर के अवशेष थे, मगर दीवारों पर रागिनी की छाया बनती बिगड़ती रही। तभी अचानक कमरा बंद हो गया और उनमें से हर एक को अलग अलग कोनों में फेंक दिया गया। एक भारी सी आवाज आई, तुम लोग भी उसी इंसान की तरह हो जिसने मुझे जलाया था। अब कोई नहीं बचेगा, डरो, क्योंकि अब मैं तुम्हारा अंत बनूंगी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रागिनी, हम यहां तुम्हें मुक्त करने आए हैं। तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं, मगर प्लीज हमें मारो मत। अचानक दीवारें कांपने लगीं और एक छाया विकराल रूप में उनके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा जला था, बाल बिखरे थे और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कबीर की ओर इशारा किया और कहा, तुम में उसी की आत्मा है जिसने मुझे मारा था। अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। कबीर को जैसे एक झटका लगा। उसे अपने पूर्व जन्म की कुछ झलकियां दिखी, जहां वो एक ठाकुर के रूप में रागिनी को जला रहा था। उसने जमीन पर गिरते हुए कहा, रागिनी, अगर वही आत्मा मुझ में है तो मुझे जला दो, मगर बाकियों को छोड़ दो। मेरा शरीर ले लो, मगर बाकियों को जाने दो। रागिनी की आत्मा एक पल को रुकी, उसका चेहरा कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, अगर पश्चाताप सच्चा हो तो आत्मा मुक्त हो सकती है, मगर अगर धोखा हुआ तो सिर्फ मृत्यु बचेगी। कबीर ने अपनी माला तोड़ी और उसे आत्मा के चरणों में रख दी। आग की एक लहर कमरे में दौड़ी और कबीर उसमें समा गया। हवा शांत हो गई।
रागिनी की आत्मा रोते हुए बोली, अब मुझे कोई द्वेष नहीं, अब मुझे बस शांति चाहिए। उसने आंखें मूंदी और उसकी परछाई हवा में घुल गई। कमरे की दीवारें अपने आप खुल गईं, हवेली की दरारें भरने लगीं और सूर्य की पहली किरण भीतर आई। डॉक्टर आलोक, रीमा और विक्रम ने जैसे तैसे खुद को संभाला और बाहर की ओर भागे। हवेली का मुख्य दरवाजा पहली बार पूरी तरह खुल चुका था। वो तीनों बाहर निकलते ही पीछे मुड़े तो देखा हवेली अब उजड़ चुकी थी। वो बस एक खंडहर बन गई थी। डॉक्टर आलोक ने कहा, आत्माएं सिर्फ गुस्से में नहीं होती, वे भी इंसानों की तरह पीड़ा में होती हैं। हमें उन्हें समझने की जरूरत होती है। रीमा ने कहा, क्या कबीर अब भी हमारे बीच है? विक्रम ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, नहीं, वो अब हवेली का हिस्सा नहीं रहा। वो न आत्माओं की मुक्ति का रास्ता बन गया। और इस तरह शापित हवेली का वो खौफनाक अध्याय हमेशा के लिए समाप्त हो गया। मगर आज भी उस जगह की दीवारें गर्म महसूस होती हैं और रात को अगर कोई बहुत ध्यान से सुनता है तो कहीं दूर से किसी आत्मा की आखिरी मुस्कान की गूंज अब भी सुनाई देती है। तो साथियों, क्या आपने महसूस की वो ठंडी हवाएं जो इस कहानी के साथ आपके रोंगटे खड़े कर रही थीं? क्या सुनी आपने वो सिसकियां जो हर दरवाजे की दरार से निकलती थीं? और क्या आप भी कभी न कभी किसी पुरानी हवेली के पास से गुजरे हैं जहां दीवारें खामोश होकर भी कुछ कहती हैं? ये थी शापित हवेली की आखिरी चीख। मगर यकीन मानिए, डर कभी खत्म नहीं होता। वो बस अपनी जगह बदलता है, कभी हवेली में, कभी जंगल में और कभी आपके बिल्कुल पास। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि डर बांटने से कम नहीं होता बल्कि और गहरा हो जाता है। और हाँ, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ ज़रूर जुड़ें, जहाँ डर हर कोने से आपको पुकारता है। धन्यवाद और अगली डरावनी मुलाकात तक सावधान रहें। अकेले मत सुनना, डीमन घोस्ट।